नमस्कार साथियों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। उसका नाम है क्या है 127वां संविधान संशोधन बिल। 127वां संविधान संशोधन बिल जो अभी हाल ही में चर्चा में है। बहुत क्या है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसको कौन लाया, इस कब आया और ये क्यों लाया गया, ठीक है, इसकी क्या अभी आवश्यकता पड़ी, इसको हम बहुत आराम तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल संक्षेप में आपको बताने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और ये करंट इशू है और संविधान जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ कि ये क्या है। ये 127वां संविधान संशोधन बिल है, ना कि ये संविधान संशोधन है। अगर यह बिल पास होता है पार्लियामेंट में, अगर यह बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो हमारे भारत के संविधान संशोधन जो जनवरी 2021 तक 104 हुए हैं वो 105 हो जाएंगे अगर यह बिल पास हो गया। ओके, सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, ये बिल जो है संशोधन विधेयक है, ना कि यह संविधान संशोधन है। ओके, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के संशोधन 102वें संविधान संशोधन में संशोधन होने के लिए लाया गया 127वां संविधान संशोधन विधेयक। 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। तो यह बिल जो है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो हमारे भारत में 105 संविधान संशोधन हो जाएंगे जो हमारे संविधान में जुड़ जाएंगे। ओके, तो इसका पीछे क्या कारण है, तो यह बिल लाया कौन है। तो यह बिल मैं आपको बता दूं जो हमारे भारत के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, उनके द्वारा संसद में लाया गया। ओके, अब इसको लाने के पीछे का क्या कारण है, तो इसके पीछे लाने का पीछे का कारण सबसे बड़ा रिजर्वेशन। अपने भारत में जो भी आरक्षण को लेकर मुद्दा है उसको सुधारने के लिए यह बिल लाया गया। अब आप ध्यान से समझिए इसमें होगा क्या। इसके तहत आपको मैं बता देता हूं कि जब भारत में महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस करके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके द्वारा उनकी राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में जो मराठाओं थे उन मराठाओं को आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में क्या था कि जो मराठा जाति के लोग हैं उनको शिक्षा में 12% और गवर्नमेंट जॉब में 13% आरक्षण देने के लिए देवेंद्र फडणवीस के द्वारा पास भी किया गया था। इस प्रस्ताव को उनके द्वारा पास भी किया गया था, जो अब हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट, जिसको 5 मई 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी आरक्षण को लेकर मुद्दा है पूरे भारत में, संविधान में जो भी आरक्षण को लेकर मुद्दा है वो ये है कि हमारे भारत में जो भी आरक्षण है, अगर आरक्षण कोई कराना चाहता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आदेश पर करती है किसी भी जाति को लेकर आरक्षण। लेकिन ये महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ था कि राज्य सरकार ने आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया था। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है कब, 5 मई 2021 को। अब इसी को लेकर यह मुद्दा जो है गर्म हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि जो भी आरक्षण को लेकर प्रावधान बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्र सरकार पास करती है। लेकिन इस संविधान संशोधन विधेयक में क्या है, इस संविधान संशोधन विधेयक में ये है कि जो भी आरक्षण का मुद्दा होगा, किस जाति को ओबीसी में करना, किसको एससी में करना, किसको एसटी में करना, ये सब पावर अब राज्य सरकारों को दी जाने वाली है। किसको, राज्य सरकार को दी जाने वाली है अगर ये बिल पास हो जाता है तो 127वां संविधान संशोधन। क्योंकि इसके पहले ये था कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी तरह के रिजर्वेशन पर निर्णय नहीं ले सकती, उसको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और केंद्र सरकार राष्ट्रपति की सलाह पर रिजर्वेशन करता है, ठीक है। तो इसको लेकर अगर यह बिल पास हो जाता है तो पूरे भारत के सभी राज्यों को एक हक मिल जाएगा कि वो किस जाति को ओबीसी में करना चाहते हैं, किस जाति को एससी में करना चाहते हैं। रिजर्वेशन का जो मुद्दा होगा वो राज्य सरकार के हाथ में आ जाएगा। तो मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की है कि 127वां संविधान संशोधन क्या है, जो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको लेकर अभी जो सांसद में अभी आप देख रहे होंगे संसद में लगातार विरोध, जो विपक्षी पार्टी है लगातार विरोध कर रही है। लेकिन जैसे ही ये बिल आया संसद में तो सभी जितने भी पार्टियां हैं वो सभी इसके
समर्थन में आ गई है। क्यों? क्योंकि यह बिल कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर है, और ये आरक्षण को लेकर है, तो आरक्षण से क्या होगा कि आरक्षण से जो भी उनका एक चुनाव की प्रक्रिया होगी वो इसके तहत बड़ा होने को कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी, किनके लिए? राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो ये बिल अभी हाल संसद में चल रहा है और बहुत हाईलाइट मुद्दा है, जो मैंने आपको डिटेल में संक्षेप में बताने की कोशिश की है।